पूछना है, ठीक है? तू है कौन पहले यू बता मेरे को। तू बेर बेर उनके कानों में खुसर फुसर कर दे और कुछ ना कुछ नई बात न लियावे। है कौन तू, या बात बता पहले मेरे को। देखो गरम हेरो यू पे गरम हेरो मतलब यू तो पूनम पर नेक नेक बात पे बताते करेगा। पूनम के लायक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। भाव क्यों ना आया यहाँ पे। देखो गरम हेरो मुंह पे अभी तो मैंने कुछ याद पूछ ही ना, नेक देर में गरम हेरो मुंह पे। ए पूछा का पूछना तुम्हें। मैं बिल्कुल भी गरम ना हेरो तुम पे। मैं कब गरम हेरो तुम पे। बेफिक्र है का पूछा तुम्हें का पूछना। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना है पापा। अभी शादी नहीं कर सकती मैं। अरे बेटी अब तो तू बड़ी हो गई है, अब शादी नहीं करेगी तो फिर कब करेगी शादी? पापा तुम समझ नहीं रहे, मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है शादी करने को। अरे बेटी ये तो देख, लड़के को तू एक ही बार में पसंद आ गई है और लड़का मुझे भी पसंद है। खुश नसीब है बेटी तू जो तेरे को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, जो लड़के ने तुझको एक ही बार में देख के पसंद कर लिया। पर पापा वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं है वो लड़का। क्या कमी है उस लड़के में? उसमें कुछ कमी हो या ना हो, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती पापा। सरकारी नौकरी नहीं देखी जाती, लड़के की शकल सूरत भी देखी जाती है, कैसा है लड़का कैसा नहीं है। मुझे तो उस लड़के की शकल देखकर ही पता चल रहा था उस लड़के के ढंग अच्छे नहीं है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी पापा। पापा तुमको मुझसे भी तो पूछनी चाहिए तुझे लड़का पसंद है या नहीं है। तुमने सरकारी नौकरी देखकर हाँ बोल दी। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा तुझे लड़का पसंद है या नहीं है। अरे सरकारी नौकरी है लड़का की, लड़का अच्छा ही होगा। ऐसा शकल देखने के लड़का की पहचान थोड़ी होगा कि लड़का कैसा है कैसा ना है। हाँ तेने पता लगा लिया कि शकल देख के लड़का कैसा है कैसा ना है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी पापा। मैंने कह दिया तो कह दिया। अब तो को वह लड़का से शादी करनी पड़ेगी। सुनी तेने, मैंने भी लड़का वालों को जवान दे दी है और ना कभी मुकरूंगा। सुनी, तुझे शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी। कितना प्यारा था वो चेहरा जिसपे हम मरते थे, कोई न जाने कि उसकी कितनी बार लेते थे। कितना प्यारा वाह भज्जी वाह, टूटे हुए दिल का हाल हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। वाह क्या दर्द था रे भज्जी तेरी आवाज में। दर्द तो तेरी गाड़ में भी कर दूंगा अगर तेरे मुँह से खामखा की बकचोदी करी। मजाक उड़वा दूंगा भी। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बस ऐसी मजा में ही तो गाने गा रहा हूँ। तू दिल पे ले जा रहा है बात है। मेरा दिल टूट रहा है। वाह क्या दर्द था रे भज्जी तेरी आवाज में। अभी करवा दूंगा ऐसा है। ए यार भज्जी मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ, तू तो हर बात दिल पे ले जाए। हाँ नेक देर में गुस्सा है जा तू तो। मैं भी मजाक में कह रहा हूँ बात है। मैं दिल से थोड़ी कह रहा हूँ बात है। मैं मजा ले रहा हूँ तो। अच्छा तो तू मजा में कह रहा है बात है। हाँ यार भज्जी मैं तो मजाक ही तो कर रहा हूँ और तू तो गुस्सा है जा नेक देर में। नेक बात पे गाली देने लगे यार। अब तो मजाक भी न कर सकूँ मैं। क्यों ना कर सके तुम मुझे मजाक? खूब मजाक कर सके तुम मुझे। मैं तो तुमको मजाक में ही गाली दे रहा हूँ। आजा बैठ जा। माधर चोद स्टैंडर है नहीं, अट्टा पे ही बैठेंगे चढ़ के। वो लैंप दिख रही है ऊपर, एकदम वहाँ बैठ जा जाके, जब और अच्छा लगेगा। ए ले गुस्सा मत हो, बैठ को ढंग से। चूतिया पंथी के काम करेगा एकदम चूतिया पंथी के। यूं मेरे सामने यहाँ सोफा पे इतनी कोमल इतनी मुलायम जगह पड़ी है, यहाँ पे बैठ आराम से। वहाँ लकड़ियाँ वहाँ ठंडा गाड़ नोट से ले रहा हूँ। यहाँ पे बाप का मजा आ रहा तो बैठने में। वहाँ लकड़ियाँ से बढ़िया ये गद्दा पे बैठने में मजा आ रहा ना आ रहा। हाँ आ रहा मजा आ रहा। तो वहाँ का अपनी एक्सरसाइज में रहने को बैठो माधर चोद। चल अब छोड़ इन बातों ने। तो एक बात पता चली है? कौन सी बात? कल पूनम के घर पे पूनम को देखने वाले आए तो पता ना यू बात। हाँ फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं, लड़का ने पूनम है ना पहली नजर में ही पसंद कर ली। यो करो मोए पसंद है लड़की पसंद है और जल्दी शादी करवा दो मेरी पूनम से। ऐसे कर रहा वो तो बाबरो है वो लड़का पूनम देख के यो करो अब तो मैं यही से शादी करूंगा। मेरी जल्दी शादी करवा दो याते मोए पसंद है लड़की। फिर पूनम के पापा भी राजी है कि अगर तुमको लड़की पसंद है तो ठीक है, हमें भी लड़का पसंद है। तो यू बात हुई। तो मोको यू बात अभी तक कैसे पता न चली है? का तो को पता ना यू बात? मैं तो सोच रहा तो को पता होगी, पूनम ने बता दी होगी तो को। अब 1-2 दिन बाद दोबारा आएंगे लड़का वाले पूनम के घर पे और पूनम में अच्छी तरीका से पक्को करके जाएंगे। हाँ अभी कल परसों देख के गए, अब 1-2 दिन बाद पक्को करने आएंगे। हाँ इतनी बड़ी बात है गई और भज्जी को कानो कान खबर न चली कि पूनम को देखने वाले आए और बाबू पसंद करके चली गई।
पूनम तेने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मोको यह बात न बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो सोच रहा पूनम सिर्फ मोते प्यार करेगी, मेरे संग जीने मरने के बाद कर रखी है पूनम ने, और चुप शादी करने चली है। बता, बहुत बड़ी गलती कर दी है पूनम तेने, बहुत बड़ी गद्दारी कर रही मेरे संग, वो भी भज्जी के संग गद्दारी कर रही। धोखेबाज गद्दारी कर रही है तो भज्जी के संग गद्दारी है, शर्म नहीं तो मेरे संग जीने मरने की कसमें खाकर चुप शादी कर ले रही है, बेशरम बेहया शर्मनारी तो मोर पता तू ऐसी लिख रहेगी। अरे भज्जी मेरी बात तो सुन, मैं राजी नहीं हूँ शादी के लिए, मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। हाँ मैं राजी नहीं हूँ शादी के लिए बिल्कुल भी, वो तो मेरे पापा ने जबरदस्ती दिखा दी। हाँ मैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ शादी के लिए, जबरदस्ती शादी करा रहे हैं मेरे पापा मेरी। मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोली है, मेरे पापा ने मैं जबरदस्ती दिखा दी हूँ। हाँ मैं तो सिर्फ तेरे से प्यार करती हूँ। फिर तू ही बता मैं किसी और से शादी करने के लिए क्यों तैयार हूँ? फिर तू मोको यह बात बता भी तो सके, इतनी बड़ी बात है कि तेने वो यू बात भी ना बताई। अरे मैंने तेरे को ये बात इसलिए नहीं बताई थी कहीं तू खामखा की टेंशन ले। खामखा की टेंशन है, कोई लड़का मुंह पे तो छीन के ले जा रहा है और यू खामखा की टेंशन बता रही है, तो क्या बात है? चाहे मोको कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे तेरे लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए, पर तू अपने से अलग ना हिलने में। हाँ यह बात हमेशा ध्यान रखिए, तू मेरी है तो पूनम सिर्फ मेरी, भज्जी की है, भज्जी की पूनम। वाह आन तो तेरे घर पे फाड़ के फेंक दूंगा बीच में ते, जो आगे से वो लड़का कभी तेरे घर में ही न झाके। अरे भज्जी मार पिटाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तू ऐसा कुछ करियो जिससे लड़का खुद मना कर दे कि हाँ मैं इस लड़के से तेरी शादी नहीं कराऊंगा। ऐसा तो कर सकता है तू? हाँ देखूंगा ऐसा कुछ करके। पहले तो मोको यह बात बता तो वो कब आ रहे हैं पक्का करने? 2 दिन बाद आएंगे वो। चल ठीक है, फिर मैं बनाऊं कुछ प्लानिंग। क्या कह रही पूनम तो? पूनम कह रही है मेरे पापा मेरी जबरदस्ती करा रहे हैं शादी, मैं बिल्कुल भी राजी ना हूँ शादी के लिए। अच्छा वो मुझको धोखा न दे रही है, वहाँ के पापा पीछे पड़ रहे हैं वहाँ की शादी कराने के लिए। अच्छा अब मुझे कह रही है तो ये कुछ करना पड़ेगा हाँ ये शादी तोड़वाने के लिए। मैं हूँ भी इतना कुत्ता आदमी, मैं अपनी जान अपने से अलग ना हूँ दूँ। हाँ चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझको। देख बेटी ऐसे मुँह लटकाने से कुछ नहीं होगा, लड़के वाले आने वाले होंगे, इस चेहरे पर थोड़ी स्माइल लिया सुनी, ऐसा मुंह बना के जाएगी उनके सामने। पापा मैं शादी नहीं कर सकती। ऐसा है मूड खराब मत कर मेरा, शादी कर सकती ना नहीं कर सकती, जब मैं कह रहा हूँ ना शादी करनी पड़ेगी तेरे को। सुनी इतना अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी है लड़के की, सरकारी नौकरी, खुश नसीब मान अपने आप को बेटी तू। हाँ जो तेरे को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। तुम कौन हो भाई? हम पूनम के दोस्त हैं, एक संग पढ़े हम स्कूल में, और जैसे ही हमारे कानून तक ये खबर पहुंची कि आज पूनम को पक्का करने वाले आ रहे हैं, तो हम कैसे रह जाते? यही मारे हम तुम्हारे घर पे आए आज। आखिरकार हमारी फ्रेंड को पक्का करने वाले आ रहे हैं, तो कैसे ना आते हम हैं? तुम्हें बता। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा तुम्हें बताओ, ये मेरी बेटी शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही है, इतना अच्छा लड़का मिल रहा है इसको, सरकारी नौकरी है लड़के की, तब भी ये मना कर रही है शादी की। अब तुम्हें बताओ गलत बात नहीं है इसकी? ए पूनम बिल्कुल पागल वागल है का तू? इतना अच्छा लड़का मिल रहा तेरे को, सरकारी नौकरी है लड़का की, और क्या चाहिए तो को? है तो को बिल्कुल खुश रखेगा, खुश। हाँ पलकन पे बिठा के रखेगा तो को, पलकन पे मतलब खुश रखेगा तो को। यू कह रहा हूँ तो बेटा आप ठीक है? ठीक है अंकल ठीक है, आवाज मान लेना बेटा। ठीक है अंकल ठीक है। ए काय को घुना रही है मेरी तरफ, कैसा पीटने को इरादा है का? हाँ पीटने का इरादा। क्या कह रहा था तू पापन से? पलकों पे बिठा के रखेगा वो, पलकों पे तो कल मुझसे शादी। जरूर कर लेगी बात है शादी, वहाँ फाड़ दूंगा बीच में तक, मैंने तेरे में आँख उठा के भी देखो। हाँ मेरी है तो मेरी। तो फिर पापा के सामने क्यों कह रहा था वो पलकों पे रखेगा बिठा कर पलकों पर? वो तो मैं तेरे पापन के सामने अच्छी बातें कर रहा हूँ, जो तेरे पापा मुझे घर पे भगा में ना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम खुद पक्का कर लेंगे, ऐसी उंगली बुद्धि है ना तेरे पापा, यही मारे मैं उनके सामने प्यारी बातें से कर रहा हूँ, जो भगा में ना घर पे। तू बस लड़का वारने आन तो दे, मैं तो देखूं तो कैसे पक्का करके जाएंगे वो, घर से ना भागते दिखे ना, मेरा नाम भज्जी ना। यही मारा तो आया यहाँ पे मैं। अरे बेटी वहाँ खड़ी मत हो, कमरे में आ जा, अगर लड़के वाले आ जाएंगे ना ये दोनों बता देंगे हमको, आ जल्दी। अब देख लियो इधर तू ही। हाँ मैं बता रही हूँ तेरे को। ए तू बेफिक्र है के जा कमरा में, और बेफिक्र है के आइयो। मैं देखूंगा उन्हें, आन तो दे उन्हें। अब कैसे वो लड़का मना करेगा शादी करने के लिए? अब तू ही देख भाई कैसे मना करेगा, कैसे घर में पैदा है वो जो अपने शौक मौज भी पूरे न कर पा रहा। कमा बेटा कमा, तभी तो शौक मौज पूरे कर पाएगा तू। अभी ते कमा लो मुँह पे, अभी ते कमा लो, अभी मेरी कमाने की उम्र है, देखने मेरे चेहरा में अभी मेरे कमाने की उम्र है, अभी खेलने कूदने की उम्र है मेरी। मेरा दोस्त भज्जी है का, वाह देख लो तुम खूब अपने पापन के पैसन पे अपने शौक मौज पूरे कर रहे हो, खूब अमीर है वहाँ के पापा।
1000 मांगे 1000 दे दें, 2000 मांगे 2000 दे दें। खूब अपनी जिंदगी के शौक मौज पूरे कर रहो अपने पापन के पैसन पे। वाह बोने जिंदगी, और तुमने पता ना मैं कैसे घर में पैदा करके छोड़ दिया हूँ। जब तुमने पापन से शादी करी ने सोच समझ कर शादी करती ने कि इनकी जेब बेब मैं देख रही थी, इनकी जेब में पैसा धेला है या ना है। कल नहीं तुमने शादी और मेरी जिंदगी और बर्बाद कर दी तुमने। जब भी मैं पापन से 10 रुपया मांगू ना, 10 रुपया तो यूँ सोचे हो रहा कहाँ मांग लियो, कितनी बड़ी रकम मांग ली, यानी ऐसा घुन्नांगे मेरी तरफ, ऐसा घुन्नांगे जैसे जन कहाँ मांग लियो हो। गज्जी तू मुँह बाहर आवाज सी आ रही जैसे जैसे युद्ध है रहो घर में है? क्या बात है गी? ना ऐसा कुछ ना, तो हमारे बातचीतन की आवाज आ रही होगी। हम बातचीतन पे हंस रहे मम्मी और मैं एक दूसरे की बातन पे तो या चीज की आवाज आ रही होगी। हम लड़ थोड़ी ना है, लड़ेंगे काहे को हम। ऐसे ही आंटी? हाँ बेटा ऐसे ही है, ऐसे ही है। आ बैठ, खड़ा काहे को बैठ। तो और सुनाओ आंटी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बस बढ़िया बेटा बढ़िया। जिंदगी के मजे सही ले रही हो ना ले रही हो? हाँ बेटा मैं तो बहुत बढ़िया मजे ले रही हूँ जिंदगी के, बहुत। तो धन्यवाद। यू बता काली आए हो तू यहाँ पे? मैं तो लेकर के जा रहा हूँ, तेरे घर में आए थे तो मैं सोच रहा हूँ ले तो मेल पर चलूं। ए बेटी, भगवान की दुआ से तेरे बालक बच्चे बने रहे, खूब आगे चल के तरक्की करें। लिया बेटा 501 रुपए। ऊपर वाला तेरा भला करे, घर में तरक्की हो, बालक बच्चे बने रहे और बालक खूब तंदुरुस्त बने तेरे। लिया बच्ची 501 रुपए। अच्छी नौकरी लगेगी तेरी बालक बच्चों की, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के उसकी सीट को ग्रहण करके खूब करोड़पति बनेंगे। लिया बच्ची 501 रुपए। तेरे बच्चों की ऐसी बहू आवे खूबसूरती में रसियन को भी फेल कर दे। लिया बेटी 501 रुपए। बाबा हम पे ना 1 रुपया। अरे बेटी चिंता क्यों करती है, 501 रुपए लेकर तेरे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ला बेटी। ए बाबा ना है, हम पे ना है। बेटी चिंता मत कर, तू 501 रुपया दे, तेरे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाए ना जाए ना ते? बच्चे बाबा से ऐसे बात नहीं करते। तो तू बाबा लटकाते रहो बाबा, डरिए निकल जाए यहाँ से, नहीं कार के नीचे ऐसा दंगो अभी दबा दूंगा तो 501 रुपए। और यूँ बता तू 501 रुपए को करेगा का? बेर तू हर बात पे 501 रुपए 501 रुपए 501 रुपए ने लिया रे, करेगा का तू 501 रुपए को? हम मनोकामना पूरी करते हैं 501 रुपया लेकर। बाबा कोई पैसा मांगे मनोकामना पूरी करने के? हैं पैसा मांगे बाबा मनोकामना पूरी करने के? तो 501 रुपए चाहिए मनोकामना पूरी करने के। अरे रहने दे भज्जी बेटा, रहने दे। रुक जा तुम थोड़ी देर, रुक जाओ अभी। हाँ भी बता क्या करेगा 501 रुपए को? हमने भी बताया नहीं है, हम 501 रुपया लेके घर के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। चलो अजय यहाँ पे नहीं, फ्री में गाल लाल कर दूंगा तेरा, लेकर दे यहाँ पे दबाऊं तो भी 501 रुपए। बच्चे लग रहा है अब तेरा पाप का घड़ा भरने वाला है थोड़ी देर में। अरे बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रहने दो, बच्चा है छोड़ो। अगर ये ज्यादा फालतू और बोला तो हम इसे भस्म कर देंगे। ओए तू देख ली क्या कर देगा मैं तू भस्म? हाँ अगर तेरा पाप का घड़ा भर गया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। सुनी? रहने दो बाबा, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, माफ कर दो। तू चुप ही खड़ो रे, माफ कर दो ना, माफ कर दो। यूँ बता कितना रहेगा मेरा पाप का घड़ा भरने को? मान जा बच्चे। कितना घड़ा रहेगा भरने को यूँ बता दे, अब कितनी देर में भर जाएगा मेरा घड़ा? जो तुम वो भस्म कर दे बाद में। ले आज तुम को भस्म करके दिखा भस्म, तो ये देखूं मैं कितना भस्म करने वाला हूँ। तो करिए भस्म। बच्चे तेरी किस्मत सही है जो तेरा अभी पाप का घड़ा नहीं भरा, अगर पाप का घड़ा भर जाता तो मैं तुझे अभी भस्म कर देता। तो वह पाप के घड़ा भरे क्यों ना वह पाप के घड़ा, तो ये देखूं मैं आज कितना भस्म करने वाला हो तू। लात मारता है बच्चे, लात मारता है। भर गया तेरा पाप का घड़ा, रोक अभी तू, अभी तुझे भस्म करता हूँ। कर जल्दी कर। रोक अभी तू। रहने दो बाबा, मैं माफी मांगती हूँ इसकी तरफ से। अब बच्ची बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ना कुछ हो सके तो तुम को भस्म करके दिखा, मैं भी देखूं तुम कितना भस्म कर सके। करिए भस्म। भस्म कर लड़का बहुत बदतमीज बोलम कर भस्म। कैसे सच में भस्म है रोका, कैसे सच में ताकत आई तो मुझे भस्म करने की मंत्र सही बैठ को दिखा यहाँ पे। जो बात बता, तेने कौन से पूछ कर मेरे दोस्त पे मंत्र मारा है? कौन से पूछ कर तेने मेरे दोस्त पे मंत्र मारा? मार दिया मेरे दोस्त, मार दिया तेने। शांति मिल गई तो भस्म करके निकल जा यहाँ पे, नहीं टांग पकड़ के ऐसा जमीन में मारूंगा, फाड़ दूंगा तो बीच में। तो निकल जा यहाँ पे, ये तो तेने मेरा दोस्त खत्म कर दिया, निकल जा यहाँ से। बच्चे तेरा भी पाप का घड़ा भर गया है, रोक अभी तू। देख लो अभी ना भरा होगा, नेकात रहेगा होगा। मुँह भस्म मत करिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुँह भस्म मत करिए।
फट गई सास तेरी, फट गई। अब लड़के तू भी इस बच्चे की तरह मुझसे कुछ ज्यादा ही फालतू बोल चुका है, ज्यादा ही फालतू बोल चुका है, इसलिए तेरा पाप का घड़ा भर चुका है और अब तू भी भस्म होगा। ए बाबा रहेगो होगा थोड़ा बहुत, अभी ना भरोगा। मैं इतना कहाँ बोलूं या कि बराबर कहाँ बोलूं। याने तो तुम्हारे लात भी मारी, मैंने तो लात भी ना मारी तुम्हारे। तो रहेगो होगा, मेरा घड़ा रहेगो होगा। ए बाबा भी ना भरोगा, देख लो। मुझे पूरा दिख रहा है, तेरा घड़ा पूरा भर चुका है। ए माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे भस्म मत करो। मैं मरना ना चाहूँ बाबा, मुझे छोड़ दो बाबा। ए बाबा मुझे भस्म मत करो, मैं तुम्हें 501 रुपया ला के दे दूंगा कहीं ना कहीं पे। मुझे भस्म मत करो तुम। अब पूरे 1100 चाहिए। ए बाबा मैं 1100 ले आऊंगा, पूरे 1100, पर मुझे भस्म मत करो। तुम कहो तो मैं 1200 ले आऊंगा, पर मुझे छोड़ दो, मुझे भस्म मत करो बाबा। चल फिर ठीक है, जल्दी जा लेके 1100 रुपए मैं तुझे बख्श दूंगा। अभी ला रहा हूँ बाबा, रखो तुम। ए बाबा तुम तो बहुत खतरनाक हो तुम, हैं बहुत खतरनाक हो तुम तो। जो मेरी शक्तियों पे शक करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। ये बात तो मुझे भी पता ना पड़ी। मर कैसे गए मैंने तो वैसे खुड़म कर दी। मर कैसे गए यू? चल कोई ना, मर गो तो बहुत फालतू बोल लो। छेते तो नहीं मेरी थूत है। भज्जी तू जिंदा है? तू कैसे मुँह फटा रहेगा? तू जिंदा? तू भस्म ना हुआ? मैं भर चोद तेरे खुड़म संतरम पे भस्म है जाऊंगा मैं। मतलब तू मरो ना, ढोंग कर रहा है तू। ना मैं तो मर गया। अब भगवान जी ने दोबारा नीचे भेजा तो यार गंजे की अच्छी तरह से छूट छेती हो जा। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ भैया। दौड़ दे भज्जी, इसमें दौड़ दे, जो कभी इधर न झाके। अगर तू दोबारा ऐसा पैसा लूट तो दी को ना काहे तक तो मैं बता रहा हूँ, नहीं काटूंगा तो। मम्मी पापा कहाँ गए? ए भज्जी तू जिंदा तू भस्म ना हुआ तू। लंजू पंजन के मंत्रन पे भस्म है जाऊंगा मैं तो बस बहाने बना रहा हूँ। ये तो फिर और चढ़ को सवन पे यूँ सोच रहे हो कि हाँ अब तो मेरे मंत्र काम कर रहे हैं। मेरे मंत्र तो लूट लूं सवन ने डरा धमका के। ना भसौला निकल जाए यहाँ से। और आज के बाद का ये घर देख मत जाइए, पैसा मांगता हूँ। अब ना करूँ भाई साहब ऐसे काम। अब ड्यूटी जा करूँगा, ड्यूटी जा करूँगा। ए भज्जी मैं तो यूँ सोच रहा कि तू सच में भस्म हेरा दी है, सच में भस्म हेने वाला दी है। जब तो डर के मारे हत्ता पे चढ़ गो। मैं तो यूँ सोच रहा तू कह रहा तो मैं फट रहा हूँ। मैं सोच रहा ब्लास्ट होने वाला दी है, ये फटने वाला दी है। कहीं मुँह पे शराब लग जा, यही मारे दूर रहेगा। मैं तो बेटी मैं तेरी शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ तू कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से बनाया है, अपने पैसों के दम पर बनाया है। हाँ बाबा की जय हो बाबा जी। बेटा तेने अपनी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया है, पर उठाता 10 बार सोच कर है। जय हो बाबा की। तू पहले 10 बार सोचता है कि मुझे पैसा यहाँ लगाने पर क्या फायदा होगा। जय हो बाबा की। और बच्चे तेरे पास एक लड़का है, बहुत ही मासूम है, आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। ए बाबा हमारा लड़का मासूम तो ना। हाँ थोड़ा बहुत नटखट है, पर आपसे कम मम्मी से ज्यादा प्यार करता है। हाँ बाबा ये बात सही दे रहे हो तुम। पर बेटा 2-3 दिन बाद आप पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ए बाबा ऐसा क्यों? आता है, हर किसी पर आता है। ए बाबा कैसे जाएगा वो संकट, कैसे जाएगा है बाबा? कुछ बताओ बाबा। 1000 रुपए और 2 साड़ी और डालो इधर, मैं संकट आने से पहले ही उसे भगा दूंगा। फिर आपके घर पर 1 साल तक कोई आंच नहीं आएगी। बाबा की जय हो। जा भज्जी की मम्मी जल्दी जा, 1000 रुपए और 2 साड़ी और ले गया। हाँ अभी लाती हूँ। बहुत अच्छा लगा बाबा तुम यहाँ आए हो, बहुत अच्छा लगा हमें। बाबा यू तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, यू हमारा लड़का, यहाँ के बारे में कुछ बता दो। क्या करेगा यू अपनी जिंदगी में, क्या ना? हाँ बिल्कुल जरूर बताएंगे। 501 रुपए और लगेंगे इसके बारे में अलग से बताने के लिए। बता दो बाबा, तुम बता दो, पैसे की चिंता मत करो। कितना बेटा बताइए क्या लिख रहा हूँ मेरी जिंदगी में। भाई साहब गलती है भाई साहब। अब मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ। अब ऐसा काम ना करूँगा। अब सच में ड्यूटी क्या करूँगा भाई साहब। माफ कर दो, माफ कर दो। अब भाई साहब का ये नहीं लूटूंगा भाई साहब। मारियो मत। बहुत पीटा हूँ तुमने मैं पहले। अब मत मारिए भाई साहब। अब ऐसा काम ना करूँगा, सच में ड्यूटी क्या करूँगा मैं, सच में। हाँ अपनी मेहनत का पैसा कमाऊंगा। सॉरी भाई साहब, सॉरी। ये तो देख